अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जिस तरह हर इंसान खाने पीने का शौकीन होता है, तो स्पेशली चटपटा खाने वाले जो हैं वो अचार को बड़ा पसंद करते हैं। आजकल क्योंकि आम का मौसम है, इस तरह ही लसूड़े का मौसम है, तो मौसमी अचार जो है हर इंसान पसंद करता है। कुछ इलाकों का अचार बड़ा मशहूर है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मंसूर अहमद साहब। वो कितने अरसे से अचार का कारोबार कर रहे हैं, कौन कौन सा अचार है और कौन कौन सी सब्जी का जो है अचार बनता है, और कौन कौन से उसमें मसाला जात डलते हैं, मंसूर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अचार हमारा अपना तैयार किया हुआ होता है। तकरीबन 40 साल से हमारा यहाँ कारोबार है ड्राई फ्रूट अचार वगैरह पंसार का। तो डिफरेंट क्वालिटी होती है इसमें, लेमन का, मैंगो का और लसूड़ा और मिर्च वगैरह, इस किस्म का अचार होता है अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह बनाते हैं अचार को, बनाने का तरीका कार क्या होता है? आम का अचार, लसूड़े का, ये आम के अचार को बनाने का। आम के अचार में जो होता है इसमें मिर्च डलती है, हल्दी डलती है। पहले ये बताएं कि एक आम भी खास किस्म का होता है ना जिससे अचार बनता है, तो वो आम का कच्चा आम जो होता है, कैरी जिसको कहते हैं जी, उससे तैयार किया जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात डलते हैं इसमें, और तकरीबन 10 से 15 दिन में ये तैयार हो जाता है और फिर इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। ये बताइए कि आम की मुख्तलिफ इकसाम है, जिस तरह चौंसा, चिट्टा चौंसा, काला चौंसा, तो इसमें कौन सा आम डलता है वो बताएं। इसमें कोई भी हो लेकिन कच्चा होना चाहिए, और कैरी जिसको कहते हैं, कोई भी आम हो उसका अचार बन जाता है जी। अगर हम 5 किलो अचार बनाते हैं, 5 किलो आम, तो उसमें कितने मसाला जात डलते हैं और कौन कौन से खास मसाला जात होते हैं जिनको हम अगर साल भर भी अपना अचार रखें तो वो महफूज रहता है? जी, उसमें ये होता है कि मेथरे होते हैं, कलौंजी होती है, और लाल मिर्च, हल्दी, और लौंग, दालचीनी, जायफल, ज्वारी जो हम खुद यूज़ करते हैं, और आयल सरसों होता है जो कि ख़राब ना हो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन वो 5-6 माह रह जाता है, उसको ख़राब होने से बच जाता है। सिरका किस लिए इस्तेमाल होता है अचार में? जी, सिरका खटास के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आम खट्टा नहीं है तो आप सिरका डाल दो तो? जी, कोई भी अचार हो, आम तो बजाते खुद होते ही खट्टा है, तो कोई भी अचार हो तो उसमें आप सिरका डाल सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये मुझे बड़ा डिफरेंट लगा है, ये कुछ स्पेशल क्या है, ये इसके बारे में बताइए। जी, ये कैरी की चटनी है, शिकारपुरी चटनी इसको कहते हैं। इसमें आम, मिर्च वगैरह, पुदीना, धनिया इससे तैयार की जाती है, और लोग इसको पसंद करते हैं, और दही वगैरह में यूज़ होती है, इसलिए काफ़ी फेमस है। ये अभी आपके पास कौन कौन से अचार है? मिक्स अचार भी पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट भी है, तो इनके रेट्स क्या है? मैं कुछ देख रही हूँ कि सब्ज़ मिर्चों का जो अचार है वो बड़ा फ्रेश पड़ा हुआ है, तो वो आपने अभी बनाया या कोई 1-2 दिन पहले का बनाया? जी बिल्कुल, ये अभी 2 से 3 दिन पहले तैयार किया गया है, तो 10 से 15 दिन में ये मज़ीद फिर तैयार हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास आम का अचार है, गाजर का है, लसूड़े का है, लेमन का है, और थोम का है, मिर्च का है। ये होते हैं आम जो अचार होते हैं। शिकारपुर का अचार मशहूर है पाकिस्तान में, तो आप लोग भी उसी तर्ज का अचार बनाते हैं जिस तरह? जी, उसी तरीके से बनाते हैं जैसे वो बनाते हैं जी। शिकारपुर के अचार में और यहाँ पंजाब के अचार में क्या फ़र्क है? उसमें मसाला जात का फ़र्क होता है। वो क्या खास मसाला? यही जो मैंने आपको पहले बताए हैं, मिर्च वगैरह, और हल्दी, मिर्च, धनिया, और मेथरे, कलौंजी, सौंफ वगैरह, इस किस्म के मसाला डलते हैं जिसमें टेस्ट इसका बेहतर होता है। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह खाना औरतें बनाती है तो उसका भी एक जायका होता है, हर औरत के हाथ का अपना जायका होता है। इस तरह अचार बनाने वाले के हाथ का भी अपना जायका होता है कि वो जिस तरह जब बनाता है तो उसका मुख्तलिफ जायका आता है? जी जी बिल्कुल, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तैयार करने का तरीकाकार अपना अलग अलग होता है, तो उसी तरह से, उसी लिहाज से जायका जो होता है वो उससे बेहतर होता है। हर बंदा ये तैयार नहीं कर सकता। 1 किलो अचार आजकल कितने का मार्केट में मिलता है? 1 किलो अचार 400 से लेके 600 तक। इसमें ये क्या फ़र्क है 400 वाले में और 600 वाले में डिफरेंट चीज़ें हैं। थोम वगैरह का महंगा होता है, में? और आम का, मिर्च का ये सस्ता होता है निस्बतन उनसे। लोग तो ज्यादा आम का अचार पसंद करते जी, मिक्स अचार पसंद करते हैं, ये जो सामने लगा हुआ है हमारे पास। हैं। आजकल मुख्तलिफ कंपनियों के अचार मार्केट में आए हुए, तो वो क्रश अचार होता है, तो आपके पास भी क्रश अचार? जी नहीं, हमारा हमने नहीं रखा हुआ, वो लोग इतना पसंद नहीं करते। अच्छा, जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। जी, थैंक यू। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे मंसूर साहब, जो कि अचार का कारोबार करते हैं, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसको देखकर ही अचार इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, इतना अच्छा टेस्ट है इसका
कि देखकर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। और जो लोग दाल चावल के शौकीन होते हैं या मुख्तलिफ खानों के साथ उनको मसाला जार चाहिए होते हैं, तो लोग अचार ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली गर्मियों में ये एक सौगात समझी जाती है। और शिकारपुर का अचार जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अचार के जो जायके में फ़र्क होता है वो हर इंसान की जो बनाने वाला होता है उसकी रेसिपी में फ़र्क होता है, इसलिए अचार के जायके में फ़र्क आता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।